बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में बिजली के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई और निगरान हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आया और प्रेशर आने के बाद भी निगरान हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया कि हम IMF के मुआहदों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो लोग हैं जो बिजली के बिल्स की वजह से परेशान हैं और वहीं पर बहुत सारे लोगों ने हमें भी रिक्वेस्ट की कि आप भी इस ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाएं कि बिजली के बिल्स जैसे जिनमें इजाफा हुआ है उसके बाद जो है वो कौन से कारोबार ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं जो कि डिमांड में इजाफे में हैं और हम उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। देखें जी, यकीनी तौर पर पाकिस्तान में बिजली की बढ़ती हुई कीमत के साथ ऐसे कारोबारों की मांग जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जो कि तवानाई के मुअस्सर हल पेश करते हैं। तो हम कुछ मिसालों के साथ आपको बताएंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे समझने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज सोलर पैनल की आप बात करें तो पाकिस्तान में सूरज की कसरत के पेश नज़र रिहायशी और इसके साथ साथ कमर्शियल जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके लिए शमसी तवानाई के निज़ाम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब आप देखें, अगर आप इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं इस वक्त पाकिस्तान में, खासकर जब एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, तो सोलर पैनल की और इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप ऑफर करते हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी रायगा नहीं जाएगी। विद ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ अगर आप इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर आप इनको इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटीज़ के अंदर या कमर्शियल किसी भी बिल्डिंग्स के अंदर आप एक कोई भी कैंपेन चलाते हैं उसको सोलर बेस करने की, जो पाकिस्तान की हुकूमत ने भी की थी, तो ये इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान नहीं देगी। तो ये जो कारोबार है, ये जो बिज़नेस है, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड है, जहाँ पर हर बंदा बिजली के ज़्यादा बिल्स की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है। उसके बाद है जी एनर्जी ऑडिट सर्विसेज। पाकिस्तान के अंदर वो बिजनेस है जो अफराद और कंपनियों को एनर्जी सेक्टर की जो कंजप्शन और एक्सपेंसेस को कम करने में मदद करने के लिए एनर्जी ऑडिट और कंसल्टेशन फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी भी कंपनी को विजिट करते हैं, आप कंपनी के बिल्स का सारा एस्टिमेट करते हैं, आप इस तरह की कंसल्टेशन फर्म बना सकते हैं जो लोगों को एनर्जी ऑडिट सर्विसेज दें। आप उनको बनाकर दे सकते हैं कि आप कैसे अपने बिजनेस के अंदर जो अपनी एनर्जी की कंजम्पशंस है उसको और अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं, जिससे आपकी कंपनी का जो एस्टिमेटेड ईयरली बिल होगा वो कम होगा। आप पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी इस सोसाइटी के अंदर जाकर आप वहां पर एक ऐसा ऑफिस बना सकते हैं जिससे आप लोगों को उनके बिजली के बिल्स के लिहाज से कोई कंसल्टेशन दे सकते हैं, कैसे आप एनर्जी सेव कर सकते हैं, कैसे आप एनर्जी यूज कर सकते हैं, क्या क्या आपको इकदामात करना पड़ेंगे। जो सर्विसेज आप देंगे उन सर्विसेज के बदले में आपको पैसे मिलेंगे। आप उनके एनर्जी ऑडिट सर्विसेज बना सकते हैं और एनर्जी ऑडिट बनाएंगे तो डेफिनेटली इसके बदले में लोग आपको पे करेंगे। तो ये कारोबार भी अगर आप इस वक्त करें पाकिस्तान के अंदर तो ये बेहतरीन कारोबार होगा करने के लिहाज से। उसके बाद है जी LED लाइटिंग जो सॉल्यूशंस हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि लाइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग पैसा लगाते हैं और ये एक बेसिक ज़रूरत है घर के अंदर और घर के बाहर कहीं पर भी आप देखें तो लाइट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो LED लाइटिंग जो तवानाई की बचत करती हैं और बिजली के बिलों को नुमाया तौर पर कम करती हैं, तो LED लाइटिंग की चीज़ें और इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट उनकी जो खिदमात हैं उनको पेश करने वाले कारोबार तरक्की कर सकते हैं और तरक्की करेंगे इस तरह की सिचुएशन में। तो अगर आप कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो इस वक्त LED लाइटिंग्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो आप अगर इनको इंपोर्ट करने के बाद आप सेल करते हैं तो सेल करने के बाद जो है वो आप खातिर खा प्रॉफिट ले सकते हैं। एक बेहतरीन कारोबार है इस वक्त पाकिस्तान में करने के लिहाज से। उसके बाद है जी बैटरी स्टोरेज के सॉल्यूशंस। जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वो कारोबार जो तवानाई के स्टोरेज करने के लिए हल पेश करते हैं, जैसे बैटरियां रात के वक्त इस्तेमाल के लिए दिन में पैदा होने वाली इजाफी तवानाई को स्टोरेज करने के लिए अहम हो जाती हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई बिज़नेस करते हैं, बैटरीज़ का बिज़नेस करते हैं या बैटरी से जुड़ी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो इस वक्त अगर आप शुरू करते हैं पाकिस्तान के अंदर लोगों को इस वक्त अगर आप इन चीज़ों के अंदर पैसा लगाते हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा
ग्रो भी करेगा, आपका पैसा डीवैल्यू भी नहीं होगा, आपका पैसा पैसे से पैसा बनाएगा और इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये बेहतरीन कारोबार है, इस वक्त डिमांड में है पाकिस्तान में। बिजली महंगी होने के बाद और बिजली मज़ीद महंगी होने के इम्कान के बाद ये कारोबार बहुत ज़्यादा डिमांड में जाएगा, जिसकी इस वक्त डिमांड है और आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है स्मार्ट होम टेक्नोलॉजीज़। स्मार्ट होम हल पेश करने वाली कंपनियां जो हरारती कूलिंग, लाइटिंग और इस तरह के इक्विपमेंट्स के लिए खुदकारी निज़ामों के ज़रिए तवानाई के इस्तेमाल को बेहतर बनाती हैं। तो ये कारोबार भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेगा और इस कारोबार के ज़रिए भी आप पैसे बना सकते हैं। उसके बाद है एनर्जी एफिशिएंट एप्लियंसेस। ऐसे इक्विपमेंट्स तैयार करना या बेचना जो कम तवानाई इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं। कॉस्ट से सार्फिन को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। अब उसके बाद है जी कंसल्टेंसी फर्में जो कारोबार और अफराद को एनर्जी की जो ज़राए हैं और तवानाई के मौसर तरीक़ों को अपनाने में रहनुमाई करती हैं। उसके बाद है पाकिस्तान के अंदर आप इलेक्ट्रिक साइकिल्स और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स और चार्जिंग स्टेशंस इनके, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट बढ़ रही है और पाकिस्तान में बढ़ रही है, तो चार्जिंग स्टेशंस कायम करना या इस तरह का कोई काम करना एक मुनाफा बख्श मंसूबा हो सकता है। तो तवानाई की निगरानी के हल के लिए भी आप काम कर सकते हैं। तवानाई की निगरानी के निज़ाम को तैयार करना, उसको सेल करना, जो लोगों को उनकी तवानाई के इस्तेमाल को ट्रैक करने और बेहतर बनाने में मदद करे। तो इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं देगी। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल पर नए हैं तो अपनी कीमती राय का इजहार करते हुए पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी से जुड़े रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।